नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बार बार एक सवाल उठता है कि वैक्सीन का जो कारोबार है, वैक्सीन है, उसमें जो कमर्शियल है या जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और बिज़नेस के कारण काफ़ी हद तक वैक्सीन के फैसले प्रभावित होते हैं। जाहिर बात है, जब ये सवाल उठता है तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ऐसे कितना क्या कारोबार है भाई जिसके कारण पूरी दुनिया के सिस्टम हिले हुए हैं, पूरी दुनिया में फैसलों पे इसका असर पड़ रहा है, इसमें क्या करप्शन हो सकता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको कितना कारोबार हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर सब लोग इस कारोबार में धांधली की किस तरह से चिंता जता चुके हैं, इस बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो पूरी तरह से क्वांटम ऑफ बिजनेस पे कि किस तरह से कितना बड़ा बिजनेस है और टीकाकरण कितनी बड़ी दुकानदारी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID इस वीडियो के अंत में भी मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिलेगा और एक बारकोड भी मिलेगा वीडियो के अंत में, जिसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। अभी हाजिर हुआ। फोर्ब्स जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ये कह रही है कि अमेरिका का वैक्सीन पे जितना इन्वेस्टमेंट है वो किसी छोटे मोटे डिफेंस बजट से कम नहीं है, किसी छोटे मोटे रक्षा बजट से कम खर्चा वैक्सीन पे नहीं हो रहा है। ये एक लाइन अमेरिका के खाली बारे में है कि कितना बड़ा अमेरिका का अपना एक्सपेंडिचर है, वो देख लीजिए, उसका डिफेंस बजट देख लीजिए, उसके बारे में है और फोर्ब्स जैसी पत्रिका की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत जैसे देशों में स्थिति क्या होगी। मैंने कुछ आंकड़े नोट किए हैं। 550 करोड़ डोज अभी तक बेचे जा चुके हैं, लोगों को लगा दिए गए हैं। एक वैक्सीन की कीमत $2 से $37 के बीच में है। मैंने कुछ मित्रों को जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं उनको मैंने ये आंकड़ा भेजा था, हर वैक्सीन के रेट भेजे थे और ये कहा था कि एक बार मोटा हिसाब लगा के बता दीजिए कि कुल कितना पैसा इस पे खर्च हो रहा है। वहाँ पे भी विशेषज्ञ लगे हुए हैं और वो उसको लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 30 वैक्सीन बनी हैं, जिनमें सिर्फ 10 को ही WHO से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। करीब 2,80,00,000 डोज रोज़ाना लगाए जा रहे हैं और करीब करीब, ये आंकड़ा कहता है, मेरा आंकड़ा नहीं है, बड़े बड़े जो दुनिया के ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाएं उनका आंकड़ा है, वो कह रही हैं कि करीब 79%, 79%, 80% मोटा मोटा लगा लें मुनाफा वैक्सीन से है। यानी ₹5 की वैक्सीन है तो उसमें लागत सिर्फ ₹1, ₹4 मुनाफा ही मुनाफा है, ये कह रहे हैं। अमेरिका अकेला अपने कोविड रिलीफ प्रोग्राम में शुरू में ही 2200 करोड़ रुपए दे चुका था। 250 करोड़ रुपए उसने मॉडर्ना को दिए थे, 120 करोड़ रुपए उसने एस्ट्राजेनेका को दिए, 5 करोड़ रुपए जॉनसन एंड जॉनसन को दिए, 160 करोड़ नोवावैक्स जैसी छोटी कंपनी को मिले हैं। एक्शन एड आप जानते होंगे, बहुत बड़ा NGO है, ब्रिटिश NGO है जो खुली बात करता है, पूरे देश में गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करता है। भारत में भी सरकार को उससे बहुत तकलीफ हुई थी। उसका कहना है कि फार्मा कंपनियां हैं, बिग फार्मा कंपनियां, वो अनैतिक रूप से, मैं क्लिपिंग लगाता जा रहा हूँ, अनैतिक रूप से वैक्सीन से मुनाफा कमा रही हैं। वो टैक्स भी कम दे रही हैं और उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, गरीब देशों के बारे में सोचना चाहिए। उसकी जगह वो अपना घर भरने में लगी हैं, लालच में आकंठ डूबी हुई हैं। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने कहा कि इनकी मुनाफाखोरी बंद करो और इनको जो है आप इनका पेटेंट फ्री कर दो, तो जो वैक्सीन आज $3.5 की है ना, वो $1 में बिकेगी। आपके यहाँ पे वैक्सीन 100 रुपये में, 70 रुपये में वैक्सीन लगेगी, 50 रुपये में लगेगी। इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, पूरा कैलकुलेशन में। अब ये एक अपने आप में ग्लोबल कंसर्न बन गया है, पूरी दुनिया में सारे देश इस पर सोचने लगे हैं, लेकिन ये सरकारों को मैनेज किए हुए हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं बढ़ रहा है। अमीर देश लगातार ज़्यादा टीकाकरण पे फोकस कर रहे हैं, गरीब देशों को टीका नहीं मिल रहा है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। यानी जिसके पास माल ज़्यादा है, टीका वहाँ ज़्यादा जा रहा है, तो ये कैसी मानवता की सेवा हुई है। दुनिया की 54%, 54% आबादी को टीका लग चुका है,
गरीब देशों में सिर्फ 5.7% लोगों को लगा है। यानी 10 आदमी को टीका अमीर देशों में लगा है तो 1 आदमी को टीका गरीब देशों में लिखा है। वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड इन डाटा एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक जिन देशों के पास ज़्यादा पैसा है वहाँ टीकाकरण उससे भी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि WHO चीफ ने टीकाकरण को स्कैंडल बताया था और उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि इस स्कैंडल का हाल ये है कि अमीर देश 3-3 टीके ठोके जा रहे हैं और गरीब देशों के पास में टीके ही नहीं है। वहाँ 1 टीका लगता है पहला डोज, तो यहाँ 6 टीके लग जा रहे हैं थर्ड डोज के। ये उन्होंने नाराज़गी बताई थी और कहा था कि ये स्कैंडल है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पे, जो कहती है कि अकेले फाइजर ने 1000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का मुनाफा कमा लिया है। 1000 करोड़ डॉलर मतलब 70,000 करोड़ रुपए, इतना मुनाफा उन्होंने पीटा है। BBC ने एयरनेफिटी नाम से एक डेटा रिलीज़ किया और डेटा कहता है कि फार्मा कंपनियों को कहाँ से पैसा आ रहा है, ये उन्होंने बताया कि फार्मा कंपनियों की फंडिंग कहाँ से होती है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें चौकोर चौकोर बिंदु हैं और एक बिंदु 1000 ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। तो ये चौकोर चौकोर आपको खाने दिख रहे हैं, ये बिंदु दिख रहे हैं। इसमें जो लाल वाले हैं वो बताते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी जो बिल गेट्स का कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो आपको लाल वाले इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा, और जो पीला वाला है वो जो NGOs का इन्वेस्टमेंट है उसमें बिल गेट का वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रकम टीका कंपनियों के पास पहले से आ चुकी है। अगर इंसानियत हो तो आज के बाद भविष्य में हमेशा के लिए वो टीका फ्री लगा सकती हैं। वैक्सीन में मोनोपोली की हद है कि किसी गरीब देश वैक्सीन बहुत महंगी खरीद रहे हैं और अमीर देशों ने, उनके पास पैसे थे तो पहले ही कम रेट में वैक्सीन बुक कर ली। अब जो अमीर देश है उसके पास में जब नंबर आ रहा है उसका ख़रीदने का तो उसको बहुत महंगी वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। ये हालत है। यूनाइटेड ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, इसकी एक पूरी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो संस्था कह रही है कि भारत जैसे बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जिनमें ये पॉलिसीज़ को, वैक्सीन नोट करिएगा, नीतियों को सरकार की इन्फ्लुएंस कर सकती है क्योंकि इसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। ये उनकी रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट में आपको लगा रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि वैक्सीन करप्शन की बहुत बड़ी जड़ हो सकती है, बस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? करेंगी तो सरकारें ना। अमीर देश पहले ही सस्ते पे बेच चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए जब इतने बड़े लेवल पे वैक्सीन खरीदी जाएंगी, और वैक्सीनेशन का ग्राहक कौन है? आप हैं? नहीं, आपको तो टीका टोचा जा रहा है। आपसे तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक ग्राहक और एक वैक्सीन और बिकवा दो सर कंपनी की, और वो खरीदेगी सरकार। तो आप सोचिए कि एक वैक्सीन जो आपके घर घर टीका अभियान लग रहा है, इसके साथ जो बिक्री बढ़ रही है वो सारी की सारी बिक्री दवा कंपनियों के पास जा रही है, ग्राहक सरकार है। और ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है, आशंका ही है, क्योंकि मैं अभी प्रमाण के साथ कुछ नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन ब्राज़ील में, नेपाल में बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामले आए हैं और वहाँ पे आरोप लगे हैं, मोटे मोटे रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। तो जो भी है, अब जो टीका सरकार खरीद रही है तो वो भी सरकार की तरफ ध्यान देंगे, सरकार को सेट रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीके खरीदे। और सेट रखने की प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। अगर कोई बेईमान नेता बैठा हुआ है, कोई बेईमान अफसर बैठा हुआ है, तो रिश्वतखोरी भी हो सकती है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UN का एक संगठन है जो कह रहा है, जिसका कि नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, ये इसकी रिपोर्ट है। उसने एक पुराना रेफरेंस दिया है कि टीका के घोटाले पहले से होते रहे। सिएरा लियोन में जो वैक्सीन खरीदी गई थी इबोला की, उसमें बड़ा घोटाला हुआ था, बड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। रिपोर्ट कहती है कि ये सब जब अफरा तफरी हो रही होगी, जब इस तरह से इतनी ज़्यादा वैक्सीन बिक रही हैं, तो कोई घटिया वैक्सीन भी बना सकता है, हल्की फुल्की वैक्सीन भी बना के बेच सकता है। उदाहरण के तौर पे अभी हाल में एक विसिल ब्लोअर सामने आई थी जिसने फाइज़र कंपनी के अंदर, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा, फाइज़र कंपनी के अंदर जो उसका ट्रायल हुआ था उसके अंदर क्या क्या लापरवाहियाँ हुई,
कैसे नाकाबिल एजेंसी को वैक्सीन को भी उनके कारण काबिल बताया जा सकता था, उन गलतियों के कारण किस तरह से घनघोर लापरवाही हुई। वैक्सीन की जो ट्रायल करने वाली कंपनियां थी उनका स्टाफ भी नहीं था, ये सारी चीज़ों का उसने घोटाला किया था। वो वहाँ पे FDA के पास भी गई अमेरिका में, लेकिन कुछ उसकी सुनवाई हुई नहीं, ये मान के कि ये गौरत है, कह रही है, कहने दो। लेकिन उसने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी, लेटर लिखा था, उसके बाद स्टाफ के बहुत सारे रिटर्न हैं, वो खुद भी स्टाफ थी, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि घटिया वैक्सीन भी बन सकती है और बेची जा सकती है, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि इन खरीद में घोटाले हो सकते हैं, घटिया वैक्सीन बेची जा सकती है और बड़ी संख्या में नकली वैक्सीन भी बनाई जा सकती हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नकली वैक्सीन और असली वैक्सीन को लेकर हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कहा था कि नकली वैक्सीन से सावधान रहें, हमारी वैक्सीन की ये पहचान है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये इतना बड़ा सौदा है, इतनी बड़ी खरीद है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इस खरीद के फैसला करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। वैक्सीन की एफिकेसी जितनी है उस पर जो खरीद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। यहीं पे इंटरव्यू था युहान टेगरा का कि वो उन संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं जो वैक्सीन को पुश कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब मुट्ठी भर 100-200 लोगों को मैनेज करना हो, इतनी बड़ी रकम हो, कुछ भी हो सकता है। पनामा जैसे घोटाले भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। उन देशों में जाके कोई रकम जमा हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम उस बहुत कुछ पे नहीं जाएंगे, संभावनाओं पे नहीं जाएंगे। हम तो फैक्ट आपके सामने रख रहे थे, कितना मोटा बाजार है वैक्सीन का और कितना रुपया इस्तेमाल है, आपको पता होना चाहिए, यही हम बताना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, शेयर और शेयर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों के शेयर करने से ही ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। 5 लाख पहुँचाना है सब्सक्राइबर, इसके कसर है अभी। नमस्कार, जय हिंद।